मेरा नाम आदित्य दुबे है एंड मैं एज अ फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्क करता हूँ सीआईएस में इंदौर में। मैंने बीटेक किया है और मैं इससे पहले पुणे में था। मैं मेरी ये आई गेस थर्ड फोर्थ कंपनी है एंड बेसिकली मेरा जो वर्क है वो वेबसाइट डेवलपमेंट है। मैंने ऑल्सो मतलब मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी किया है। मैंने इंटर्नशिप्स भी की है। तो अभी मेरा बेसिकली काम यही है और या Nice. आप जब स्कूल में थे तब आपको क्या करना था? शुरू से ही पता था कि आपको वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना है, आईटी का काम करना है? हाँ मतलब मैं मेरा पहले से क्लियर था। एक्चुअली क्या था कि जो फॉर एग्जांपल कि जो मैं कंप्यूटर चलाता था तो हम्म। वहाँ पर वेबसाइट पे मुझे अलग अलग कलर दिखते थे, तो मेरे दिमाग में आता था कि यार ये कैसे चलता होगा, ये कैसे बनाते होंगे। तो मेरे को शुरुआत से इंटरेस्ट था, तो मुझे फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया। खैर ज्यादा छोटे में ज्यादा समझ में आता नहीं है, बट उस टाइम पे सब थोड़ा देखा करा। फिर मेरे को अच्छा लगता था, मतलब ये जो फंक्शंस होते थे, ये कि भैया ये चल रहा है, ये कैसे चल रहा है, क्यूरियोसिटी बड़ी थी। तो मेरे को लगता था यार ये अपन भी करेंगे, तो यही करना है अपने को। तो मैंने देखा कैसे करते हैं, इससे पैसा कमा सकते हैं, कैसा होगा। तो वहां से मैंने डिसाइड किया कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना। नाइन्थ टेंथ में जब स्ट्रीम चूज करनी पड़ती है तब देखना पड़ता है कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आई हैव डिसाइडेड कि भैया अपने को साइंस लेनी पड़ेगी ये सब करने के लिए, तो इंजीनियरिंग करनी थी उसकी। तो बेसिकली मैंने क्या किया था, मैं मेरा क्लियर था कि मुझे सब करना है, तो मैंने बीटेक चूज किया। मेरा 4 इयर्स का बीटेक था। यूजुअली जो आखिरी सेमेस्टर होता है, तो हमेशा 8 सेमेस्टर होते हैं बीटेक में। 7 सेमेस्टर के अराउंड कंपनीज आने लग जाती हैं और बोलती हैं कि हमारा इंटरव्यू दो, तुम इंटरव्यू दो, टेस्ट वगैरह दो, और अगर आप क्लियर करोगे तो आप आ जाओ यहाँ पर, ऐसा। तो मेरा प्लेसमेंट हो गया था परसिस्टेंट सिस्टम्स में। फिर परसिस्टेंट सिस्टम से पुणे गया। फिर परसिस्टेंट के बाद में मैंने एक फ्रीलांसिंग जॉब करी, जिसमें माइक्रो वन था। बेसिकली उसमें भी डेवलपमेंट का ही काम था मेरा। फिर अभी मैंने सीआईएस में स्विच किया, जो कि इंदौर में है, और इंदौर में मैं work करता हूँ। तो या सेम चीज टाइप करते आ रहे हो, तो इसमें मतलब किस टाइप का काम रहता है, कैसी स्किल्स लगती हैं? अगर ऐसे टेक्नोलॉजी से बताऊंगा तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, मान लो कि एक कस्टमर गया रेस्टोरेंट में खाना खाने। जो शेफ है वो बना रहा है, ठीक है, वो खाना बना रहा है, वो सब कर रहा है, ठीक है, वो पूरा सब उसको। अब पहले खाना बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने को सब्जियां काटनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। वैसे ही इसमें होता है कि आप पीछे बैक एंड के लिए कोड लिखते हो पूरा, है ना। उसके बाद फिर आप फ्रंट एंड के लिए, आप जैसे वो सजाता है कि भैया आप थाली में सजाना तो पड़ेगा ना, नहीं तो फिर दिखेगा कैसा। तो वैसे ही फ्रंट एंड के लिए हमें पूरा बनाना पड़ता है, तो फ्रंट एंड के लिए बनता है। अब उसे सर्व कौन करेगा कस्टमर के सामने? वेटर करेगा। तो इसमें एक टर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एपीआई। तो जो वेटर है वो काम करता है एपीआई। तो अभी अभी के लिए मैं एपीआई डेवलप कर रहा हूँ, उस वेटर को डेवलप कर रहा हूँ जो कि हमारी वेबसाइट तक ले जाए। तो इस रोल में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है और सबसे मुश्किल क्या लगता है? मुझे सभी अच्छा लगता है। मेरे को बचपन से ही सब चीज में था कि कैसे चल रहा है, कैसा दिख रहा है, यार ये इसको और कैसा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कुछ पसंद नहीं है, सब पसंद है इनमें। डिफिकल्ट पार्ट है लर्निंग का। आईटी में होते हो ना, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई मैंने ये पढ़ लिया बस हो गया, नहीं। आपको हर दिन कुछ ना कुछ सीखना है। आपसे लोग बोलेंगे कि यार ये तुझे ये भी नहीं आता, फिर आप वो सीखने लगते हो, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। देन आप जाते हो, यार मैं सीख गया हूँ, देन दिल बी लाइक कि ये सीख लिया पर तुझे ये भी नहीं आता। तो हर दिन टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, हर चीज आ रही है, तो आपको जिंदगी भर लर्न करना है, ये मान के चलो। ये बस दिक्कत है, बाकी सब कोर्सेज बढ़िया करे हैं क्या एक्सटर्नली? है। हाँ, कोर्सेज मैंने किए हैं, काफी सारे कोर्सेज किए हैं मैंने। मैंने यूडेमी के कोर्सेज किए हैं, मैंने कोर्सेरा के कोर्सेज किए हैं, मैंने यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा है। ये वाली जो इंडस्ट्री है वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, लाइक बहुत सारे इंजीनियर हैं दुनिया में, तो करना भी वो पड़ता तो है। कंपटीशन ज्यादा है। तो जो वेबसाइट डेवलपमेंट है उसके बाद और कौन से तरह के रोल ले सकते हो? देखो, सॉफ्टवेयर में सिर्फ सिर्फ एक चीज से काम नहीं होता, ठीक है, हर चीज से काम होता है। अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो डेवलपमेंट अलग होता है। अगर आप डेटा को आप पूरा सब बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो उसके अलग काम होता है,
ठीक है, उसके बाद आप डेटा को स्टोर कैसे कर रहे हो, वो सब कैसे कर रहे हो, उसके अलग रोल होता है। तो बेसिकली देयर आर सो मेनी रूल्स कि सिर्फ डेवलपर ही है ऐसा नहीं होता। अब आप मान लो कि मैं सब प्रिपेयर कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन कोई टेस्टिंग के लिए चाहिए ना, कोई टेस्टिंग के लिए बंदा चाहिए, तो कौन टेस्ट करेगा? तो टेस्टिंग होती है। अब उसमें टेस्टिंग एक तरीके की नहीं होती है, टेस्टिंग में एक रेड ब्लैक टेस्टिंग होती है, व्हाइट ब्लैक टेस्टिंग होती है, अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको डेटा से पूरा सब काम कराना है, जैसे आपको डेटा स्टोर करना है, तो आप डेटा इंजीनियर बन सकते हो, डेटा आर्किटेक्ट बन सकते हो, जो भी होते हैं वो, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, तो आप उस साइड जा सकते हो। अगर आपको क्लाउड वाला काम करना है कि आपको क्लाउड वगैरह जाना है, तो आप क्लाउड इंजीनियर बन सकते हो। तो अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, फिर आप धीरे धीरे उस जॉब फैमिली के अंदर ऊपर जाते हो। ठीक है, जैसे मेरी जॉब फैमिली है पूरा डेवलपमेंट वाला, तो मैं अभी टीम लीड बनूंगा, तो पूरा डेवलपमेंट वाला टीम लीड बनूंगा, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर बनूंगा, फिर मैं टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर बनूंगा। ऐसे अलग अलग जॉब फैमिलीज होती है। डिग्री मिल जाए फिर आप कंपनी में घुस जाओ, उसके बाद काफी सारे रोल्स हैं। क्या आप अब मैं कहोगे तो कि कह रहा हूँ बहुत डिग्री भी अब कॉम्पिटिटिव इतनी मैटर मार्केट नहीं है कर रही ये? है। अब मैं तो कह रहा हूँ डिग्री भी अब इतनी मैटर नहीं कर रही है। अगर आपको डिग्री मिलने का भी काम नहीं आता, तो कोई बोलता है कि नहीं भाई, नहीं हो पाएगा तुमसे, यहाँ नहीं रखना है तुम्हें। अब बड़ी कंपनी सब लोग हैं, वो तुम्हें क्यों लेंगे भाई? तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, इसलिए ले ऑफ ज्यादा हो रहा है, क्योंकि चीटिंग करके पहुंच जाते हैं सब। फिर बोलते हैं कि भैया काम करो, तो काम आता नहीं है, तो निकालेंगे इसे, क्या करेंगे? काफी ऐसा सब सब ऐसा जगह से स्टार्टअप्स दिख रहे हैं। वो स्टार्टअप्स में ही रोल मिलेंगे ना। सो अभी जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको इस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, आप उनके लिए उनको क्या बोलोगे कि उनको क्या करना चाहिए अभी? उनको पहले तो एक क्लियर गोल रखना चाहिए। देखो क्या है कि तुम्हारा इंटरेस्ट है कि नहीं, पहली चीज तो वही है कि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है, जैसा मेरा बहुत इंटरेस्ट रहता है हमेशा कि भाई चलना फिरना कैसा है, सब कुछ, बच्चों का अगर इंटरेस्ट है, देन दे शुड गो ओनली। अदरवाइज कि मेरे हिसाब से इस जगह आना, क्योंकि क्या होता है कि जो पार्ट है कोडिंग करना, टेक्निकलिटी समझना, वो बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। और अगर आप एक बार घुस गए तो यू कैन नॉट गो बैक, समझे? आप पीछे नहीं जा सकते कि आप सोच लो कि नहीं यार अब तो मैं बैंक की प्रिपरेशन करूँ, टाइम निकल जाता है। तो पहले समझ लो कि क्या करना होता है, कैसे करना होता है, क्लियर विजन रखो कि क्या करना, देन ओनली यू कैन गो। तो आप मानते हैं कि कुछ करियर जैसे कि सॉफ्टवेयर चूज करने के पहले बच्चों को अपने आप इनिशिएटिव लेके उसके बारे में और सीखना चाहिए? तो जिन बच्चों को आईटी सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, वो किस तरह के रिसोर्सेज यूज करके सीख सकते हैं? सीधा यूट्यूब, यूट्यूब पे इनफ रिसोर्सेज है आपको सब सीखने के लिए। यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग। फिर भी अगर तुम्हें लग रहा है कि भैया नहीं यार मैं थोड़ा सा यूडेमी वगैरह का, तो यूडेमी में फ्री कोर्सेज होते हैं, आप फ्री कोर्सेज लो। स्टिल अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे को सर्टिफिकेशन वगैरह चाहिए, तो जो जैसे आप बीटेक करते हो, तो बीटेक करते हैं तो आपको एक स्टूडेंट मेल आईडी मिलती है। वो स्टूडेंट मेल आईडी पे आपको कोर्सेरा के कुछ कोर्सेज फ्री होते हैं, एक पर्टिकुलर एक पूरा बना रहता है रिपोजिटरी टाइप। उसमें से आप कोई सा भी कोर्स चूज कर रहे हो। मैंने एक किया था पूरा, वो वेबसाइट डेवलपमेंट ही था पूरा। तो ऐसा है कि आप वैसे भी कर सकते हो, बाकी मेरे हिसाब से यूट्यूब इज मोर देन इनफ, क्योंकि यूट्यूब पे लिटरली सब कुछ है, आपको पैसा कहीं देने की जरूरत नहीं है, सब बना रखा है यार, क्यों देंगे पैसा? ऐसा। यहाँ काफी कल्चर रहता है कि सबको इंजीनियरिंग करनी है, सबको आईटी में जाना है। इस चीज के पीछे हम भागोगे भाई, आईआईटी करना है, ये करना है, नहीं नहीं, वो आजकल का वो जमाना चला गया। आजकल उनकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इवन स्टूडेंट्स कैन कोड। ठीक है, वो खुद की वेबसाइट बना के खुद का पैसा कमा लेते हैं। तो आईटी आईटी ये नहीं होता कि आप कंपनी में काम कर रहे हो। आईटी ये होता है कि आप वेबसाइट डेवलप कर रहे हो, आप कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो चीज होता है। तो देर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू। पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो बिल्कुल बीटेक करिए, प्लेसमेंट लीजिए और जॉब करिए बढ़िया। और क्या।